होशियारपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह हर रोज सुबह जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और शाम होते ही लकड़ियां लेकर घर वापस आ जाता था। रामू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था जो अपनी माँ की बहुत देखभाल करता था। रामू अपनी माँ के पास बैठा था और चिंतित दिख रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? माँ, जंगल में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। अब लकड़ियाँ काटने के लिए मुझे जंगल में और अंदर तक जाना पड़ता है। बेटा, जंगल में ज्यादा अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। वहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। रामू ने माँ की बातों को ध्यान से सुना और कहा, ठीक है माँ, मैं जब अगली बार जंगल में जाऊंगा तो आपकी बातों का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं सावधानी से जाऊंगा और जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। बस बेटा, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। मैं तुम्हारे लिए चिंतित रहती हूँ। तुम्हारी सुरक्षा मेरी सबसे बड़ी चिंता है। आप चिंता ना करें माँ, मैं आपकी बातों का पालन करूंगा और सुरक्षित घर वापस आ जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको व्यर्थ में ही चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करूंगी। बेटा, तुम सुरक्षित रहो और खुश रहो। हर दिन की तरह रामू जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। वह अपने काम में इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वह घने जंगलों के बीच में पहुंच गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दूर दूर तक अपना गांव कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह अकेला और अनजान रास्तों पर खड़ा था और उसे डर लगने लगा। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह जल्दी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। वह तेजी से चलता हुआ रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगल इतना घना था कि उसे कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिख रहा था। पेड़ों की ऊंची शाखाएं और घने पत्ते सूरज की रोशनी को भी रोक रहे थे, जिससे जंगल और भी डरावना लग रहा था। रामू ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और अपने गांव की दिशा में चलता रहा। वह अपने दिल की धड़कनों को सुन रहा था और अपने कदमों को तेजी से बढ़ा रहा था, लेकिन जंगल ने उसके मन में कई सवाल पैदा कर दिए। क्या वह सही दिशा में जा रहा है? क्या वह अपने गांव पहुंच पाएगा? अचानक रामू ने एक आवाज सुनी। वह एक अज्ञात आवाज थी जो जंगल के शोर में दब गई थी। रामू का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा और वह और भी तेजी से चलने लगा। वह नहीं जानता था कि वह किस दिशा में जा रहा है, लेकिन वह बस अपने गांव पहुंचने के लिए आगे बढ़ता रहा। हे ईश्वर, ना जाने मैं कहाँ आ गया हूँ। पता नहीं आज मैं इन जंगल से वापस निकल भी पाऊंगा या नहीं। माँ सच कहती थी, मुझे इन जंगलों में आना ही नहीं चाहिए था। यदि मैं माँ की बात मान लेता तो शायद मैं यहाँ नहीं फंसता। अचानक से रामू एक गुफा के पास पहुंचा, जहां एक सिर और 3 पैरों वाली गाय रहती थी। रामू उस गाय को देखकर बहुत ज्यादा डर गया। तभी गाय ने रामू को देखा और उसकी ओर बढ़ने लगा। मैंने कितने ही दिनों से किसी इंसान को नहीं मारा। आज तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए। लगता है मेरी सदियों की इच्छा आज पूर्ण हो जाएगी। एक सिंह और 3 पैरों वाली गाय, माँ, आप तो इतनी प्यारी हैं, फिर आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं? मेरे घर में मेरी एक बूढ़ी माँ है। मेरी माँ का देखभाल करने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ। यदि आप मुझे मार देंगी तो फिर उनकी देखभाल कौन करेगा? नहीं नहीं नहीं, तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। यदि मैं तुम्हें मार दूंगी तो मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी जो मेरे ऊपर
इतनी सदियों से लगा है। मेरा श्राप तभी मुक्त हो सकता है जब मैं किसी इंसान को मारूंगी। ठीक है गाय माता, आप मुझे मार देना, लेकिन एक बार मैं अपनी माँ की सेवा करके आना चाहता हूँ। मैं घर जाकर अपनी बूढ़ी माँ से आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, उन्हें आखिरी बार देखना चाहता हूँ और उनकी खूब सारी सेवा करना चाहता हूँ। आप मुझे एक बार जाने दीजिए, मैं अपनी माँ की खूब सारी सेवा कर आपके पास वापस आ जाऊँगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। क्या पता तुम चले गए और वापस ही नहीं आए, तो फिर मेरा तो श्राप ऐसा ही रह जाएगा। गाय माँ, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हें भेज देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे गांव में आकर तुम्हें भी मार दूंगी और तुम्हारी माँ को भी। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम्हें अपना किया गया वादा पूरा करना होगा, नहीं तो मैंने तुमसे जो वादा किया है मैं वह पूरा कर दूंगी। मैं समझ गया हूँ गाय माता, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूँगा। मैं वापस आऊँगा और आपको अपना वादा पूरा करने में मदद करूँगा। उस दिन रामू घर आकर अपनी माँ की खूब सेवा करता है। वह उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता है और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता। तभी रामू की माँ रामू से पूछती है, बेटा, आज तुम इतने खुश और उत्साहित क्यों हो? और तुम्हारी सेवा भी आज बहुत अच्छी है। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। आपकी सेवा करने से जो आनंद मुझे मिलता है वह मुझे और कहीं नहीं मिलता। माँ, अब आपको आराम करना चाहिए। मैं कल फिर जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम अपना ध्यान रखना और जल्दी घर आ जाना। मैं तुम्हारे लिए चिंतित रहती हूँ। अगले दिन रामू जंगल की ओर बढ़ जाता है और उस एक सिंह और 3 पैरों वाली गाय की गुफा के सामने जाकर उसे पुकारने लगता है। गाय माता, अरे ओ गाय माता, देखो अपने वादे के अनुसार मैं आ गया हूँ। मैं आपकी गुफा के बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। गाय गुफा से बाहर आकर रामू से कहती है, मैं तो कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे खुशी है कि तुमने अपना वादा निभाया और वापस आ गए। तभी वह गाय अपने असली रूप में आ जाती है। वहाँ कोई साधारण गाय नहीं थी, वहाँ एक साधु बाबा थे जो कि रामू की परीक्षा ले रहे थे। साधु बाबा रामू को देखते हैं और बेटा, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। तुम्हारी निष्ठा और वचनबद्धता ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सफल हो और तुम्हारी माँ की सेवा करने का फल तुम्हें अवश्य मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।